सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करो। तेरी आराधना करो, तेरी आराधना। अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रभु का दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए निकालेंगे मरकुस का सुसमाचार 3 अध्याय 13वां पद से लेकर 19वां पद को। मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्सेस 13 to 19। प्यारो, हम यीशु मसीह के विभिन्न प्रकार की सेवकाई को ध्यान से देख रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। अब यहाँ देखते हैं यीशु मसीह के अगला मुख्य कार्यक्रम अपने प्रेरितों को नियुक्त करते हैं। हमने इसके पहले देखा यीशु ने कई शिष्यों को अपने साथ बुलाया। शिष्यों का एक बड़ी झुंड उसके पीछे हो लेते हैं। लेकिन यहाँ देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उन शिष्यों का यानी चेलों का झुंड में से 12 लोगों को प्रेरितों के रूप में चुनते हैं। जब लूका इसी घटना को 6 अध्याय में उसका 13वां पद में इस प्रकार कहते हैं, जब दिन निकला तो उसने अपने चेलों को अपने पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उन्हें प्रेरित नाम दिया। मतलब उनके पीछे आए हुए शिष्यों में से या चेलों में से 12 लोगों को प्रभु यीशु मसीह चुनते हैं अपने प्रेरितों के रूप में या अपोस्तल के रूप में। यहाँ से 4 मुख्य बिंदु विषय जल्दी से जल्दी हमें देखना है। पहली बात यह है प्रभु यीशु मसीह का दूरदृष्टि के बारे में। और यीशु मसीह स्वयं जानते हैं उनकी सेवकाई 2.5 या 3 साल के अंदर समाप्त होना है। जिस उद्देश्य में प्रभु यीशु मसीह संसार पे आया, मतलब मनुष्य जाति के पाप के प्रायश्चित के लिए बलिदान होकर मृतकों में से जी उठकर वापस स्वर्ग जाएंगे। इस प्रकार यीशु मसीह चले जाने के बाद उनकी सेवकाई को, उनका कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ देखते हैं 12 लोगों को चुनते हैं। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण एक सबक हमको मिलते हैं। दुख की बात है, अधिकांश इंसान ये बात नहीं सोचते हैं हमारे संसार का जीवन का अंत होगा। एक नई पीढ़ी को हमारे जिम्मेदारियों को सौंप कर हमें जाना है, इसलिए एक नई पीढ़ी का तैयार करना है। और दूसरी बात यहाँ से हम देख सकते हैं यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन। हम मरकुस का सुसमाचार 3 का 13वां पद में ऐसा पढ़ते हैं, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ में क्यों चढ़ा ये भी लूका 6 का 12 से पढ़ेगा तो वहां हम समझते हैं इन दिनों में वो पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। प्रभु यीशु मसीह अपने 12 प्रेरितों को चुनने के या नियुक्त करने के पहले पूरा रात पहाड़ पर अकेला प्रार्थना में बिताया। ये भी हमारे लिए सबक है। यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण परमेश्वर इस संसार में अपनी सारी सेवकाई, सारा कार्यक्रम पिता परमेश्वर से पूछ कर किया, प्रार्थना के साथ किया। तो हमें भी कितना आवश्यक है, हम मनुष्य जाति, हम निर्बल, जो हम समझते नहीं बराबर, हमारे जीवन के हर एक बातों में, विशेष रूप से हमारे जीवन के खास निर्णय या कदम के समय कितना अधिक हमें प्रार्थना करना होगा।
परमेश्वर का वचन हमें समझाता है प्रभु के लोगों को निरंतर प्रार्थना करना है, प्रार्थना में लवलीन करना चाहिए। सारी आवश्यकताएं, सारा दुख और वेदना को धन्यवाद के साथ प्रार्थना में प्रभु के पास रखना है। तब हमारा हृदय में परमेश्वर की शांति हमारे मनों को, हृदयों को संभालेगा। और यहां से हमें सीखने का तीसरा सच्चाई ये है, यीशु मसीह अपने प्रेरितों के रूप में 12 लोगों को चुनते हैं। किस प्रकार के लोगों को चुना? 16 से लेके 19 पदों को हम पढ़ेगा तो उन 12 लोगों का नाम हम पढ़ते हैं। उन 12 शिष्यों का 2 मुख्य बिंदु विशेषता हम देख सकते हैं। एक बात यह है कि वे सब साधारण मनुष्य थे, मच्छी पकड़ने वाले या चुंगी लेने वाले। प्रेरितों के कार्य पढ़ते समय 4:13 में अन्य लोगों ने प्रेरितों के बारे में ऐसा कहा, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि वे अशिक्षित और साधारण मनुष्य है, तो वे अचंभित हुए और जान के ये यीशु के साथ रहे हैं। अशिक्षित और साधारण मनुष्य, अनपढ़ लोग, बिल्कुल ज्ञानी नहीं थे, साधारण लोग थे। और उतना भी नहीं, उनका स्वभाव को देखेगा, उनका काम वगैरह देखेगा, अलग अलग प्रकार के लोग थे। ये प्रभु का एक कार्य का बड़ी एक विशेषता है। संसार बुद्धिमान लोगों को चुनते हैं, संसार शक्तिशाली लोगों को चुनते हैं, संसार बड़े लोगों को चुनते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लिए चुनते हैं साधारण लोगों को। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों को लिखते समय वो ऐसा बोलते हैं, पहली कुरिन्थी 1 अध्याय का 26वां पद से लेकर कुछ पदों को मैं पढ़ता हूँ। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो विचार करो कि शरीर के अनुसार तुम्हें से ना तो बहुत बुद्धिमान, ना बहुत शक्तिमान और ना बहुत कुलीन बुलाए गए हो, परंतु परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निकृष्ट और तुच्छों को वरन उसको जो है भी नहीं चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहरे, जिससे कि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करे। प्यारो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हम नालायक, अयोग्य, अभक्त, अभागा लोगों को अपनी बड़ी दया और करुणा से चुना। उसकी नाम की स्तुति और जय जयकार हो। और चौथी बात, किस बात के लिए प्रभु ने उनको चुना, उनका उद्देश्य क्या है? 14-15 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। तब उसने उनमें से 12 को नियुक्त किया कि वे उसके साथ रहे और कि वो उन्हें प्रचार करने के लिए भेजे और वे दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखे। 3 मुद्दा है। वे उनके साथ रहे, उनके साथ रहने से उनसे सीखेगा, उनको देखेगा, उनका स्वभाव को समझेगा, उनको तैयार करेगा प्रभु, और उसकी सेवा करे। प्रभु उसको प्रचार करने को भेजेगा, उनकी गवाही देना है, उनकी सेवा करना है, और दुष्ट आत्माओं पर वे अधिकार रखना है। प्रभु उनको विशेष अधिकार दिया आश्चर्य अद्भुत कार्य करने का। प्रेरितों के कार्य में हम आते समय प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार चुना हुआ उन प्रेरितों का भविष्य कैसा रहा हम देखते हैं। यीशु मसीह उन्हें तैयार किया, उन्हें सिखाया, उन्हें रूपांतर किया, उन साधारण लोगों को इतना बलवंत किया। लोग बोलने लगा, ये लोग संसार को उलट पुलट करते हैं। प्यारों, हम प्रभु का धन्यवाद करें। प्यारों, हम 4 बिंदु देखा, हमें यहाँ से सबक सीखना है। पहली बात यह है, प्रभु यीशु मसीह के समान एक दूरदृष्टि हमें चाहिए। हमारी जिम्मेदारियों को पूरा करना है, कर्तव्य को पूरा करना है, एक नई पीढ़ी को तैयार करना है। हमें प्रार्थना में लगे रहना है। हमारा सारा निर्णय, सारा कदम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हो, और हम प्रभु का धन्यवाद करना है कि हम नालायक लोगों को उसने चुना। इसलिए हमें चुना है कि हम उसके साथ रहे, उनसे सीखे, उनसे सुने, उसकी सेवा करें। प्रभु का हम धन्यवाद करना चाहिए। अपने आप को प्रभु के अधीन करना चाहिए। हमारी सारी कमियां, सारी कमजोरी, सारी निर्बलताओं के बावजूद भी
यदि प्रभु के वचन को मानकर पालन कर कर उसके साथ हम रहेंगे, चरणों में रहेगा, तो वो हमें तैयार करेगा, रूपांतर करेगा, हमें इतना शक्तिशाली बनाएंगे, महान कार्य प्रभु हमारे द्वारा करेगा। इन वचनों से प्रभु हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।